चलो देखो, हमारा अगर एलसी सर्किट दिया हुआ रहे, ठीक है, तो एलसी सर्किट में हम लोग कैसा सर्किट है, एसी, तो एसी वोल्टेज दिया हुआ रहेगा इस फॉर्मेट में। अब ये वोल्टेज ड्रॉप कहाँ कहाँ होगा, एल रोकेगा थोड़ा सा और थोड़ा सा सी रोकेगा, इतना पता हो गया। चलो, तो हमको ये जो मेरा परिणामी वोल्टेज है ये कितना है, एल रोकेगा और सी रोकेगा, तो दोनों मिलकर परिणामी वोल्टेज कितना रोका है। तो परिणामी वोल्टेज निकालने के लिए हमारा जनरल फॉर्मूला क्या आता है कि हमारा अगर डीसी सर्किट रहता तो V बराबर VL प्लस VC लिख देते, लेकिन डीसी सर्किट में मतलब VR प्लस R1 प्लस VR2, मतलब दो R रहता है ना, तो ऐसे डायरेक्ट जोड़ के आंसर आ जाता है। लेकिन एसी सर्किट में ऐसे डायरेक्ट जोड़ने से आंसर नहीं आता है। तो हम वहां पे फिर आंसर निकालते कैसे हैं, तो हमारे पास जितना ड्रॉप, अगर इस सर्किट में R भी रहता तो हमारा जनरल फॉर्मूला क्या हो जाता है कि VR स्क्वायर प्लस, जब सर्किट में एल और सी रहता है तो उस दौरान वोल्टेज का बंटवारा दोनों में झगड़ा होने के साथ होता है, तो वो लोग कैसा माइनस करके एक दूसरे से वोल्टेज का बंटवारा करता है, तो VL माइनस VC लिख के स्क्वायर लगा देना। तो इस प्रकार से हमारा एक फॉर्मूला बनता है कि परिणामी वोल्टेज कितना होगा। तो जैसे यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा। इस सर्किट में VR है क्या, नहीं है, तो जीरो। क्या है, VL और VC, तो खाली VL और VC मेरा बचेगा। ठीक है, कौन बचेगा, VL और VC। तो बताओ, यही वाला फॉर्मूला में जब ये जीरो हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं कि VL और VC में खाली रूट लग जाएगा, बाकी जीरो हो गया। ये रूट ये स्क्वायर दोनों खत्म हो जाएगा, तो लास्ट में क्या बचेगा, V बराबर VL माइनस VC। ठीक है, अब VL और VC से हमको I का फॉर्मेट निकाल लेना है। I का फॉर्मेट निकालने से क्या होगा, प्रतिबाधा निकालने में मदद करेगा। तो इसलिए VL बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो ओम का नियम से, तो ओम का नियम से L को बोलते हैं XL बनाते हैं, L से XL बनाते हैं जब L को ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर C को जब ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, XC बनता है। तो इसलिए VL बराबर हमारा क्या हो गया, I इंटू R होता है ना, तो I इंटू XL, R जैसा कौन काम कर रहा है, XL, और यहाँ पे C में R जैसा काम कौन कर रहा है, XC। तो इसलिए VC बराबर I इंटू XC, दोनों को कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे। तो V बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू XL पुट कर दिए, और VC बराबर I इंटू XC पुट कर दिए। I कॉमन आ गया तो बाहर निकाल दिया, XL और XC का ऑलरेडी जानते हैं, ओमेगा होता है, XC का 1 बाय ओमेगा C होता है, तो यहाँ पुट कर दिए। तो पुट कर दिए तो हमारा परिणामी वोल्टेज का एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब परिणामी वोल्टेज का जैसे फॉर्मूला आ गया तो सेकंड स्टेप में क्या निकालते हैं, फेजर। फेजर ग्राफ निकालने गए तो क्या करना होगा, अब देखना होगा कि कौन आगे है कौन पीछे है। तो हमारा सर्किट कैसा है, सीरीज वाला है, तो सीरीज में कौन समान रहता है, करंट। तो करंट को बेस मान लेना अच्छा रहेगा, तो इसलिए हम लोग किसको बेस मान लिए, करंट। आप करंट को बेस माने, अब घटना सब जो पहले टॉपिक करा चुके हैं कि कौन किसको रोकेगा, कहानी ऑलरेडी जानकारी है हम लोग को। तो वोल्टेज और करंट यहां से चलना चालू किया मान लो, तो इंडक्टर का थोतना दिखा, तो किसको रोक देगा, इंडक्टर आई को, और किसको आगे जाने देगा। तो इसका मतलब इंडक्टर किसको रोकता है, आई को रोक देता है। रोक देता है मतलब आई पीछे हो जाएगा, पीछे मतलब लैग हो जाएगा, तो आई पीछे होना चाहिए। तो आई ऑलरेडी अपना जगह फिक्स कर लिया, लेकिन कहीं फिक्स कर ले वो हमेशा पीछे पड़ेगा, किससे, इसका वोल्टेज से। तो इसलिए वोल्टेज कहाँ है, आगे है, और ये आई पीछे हो गया। ठीक है, अब फिर यहां से वोल्टेज और करंट आगे गया, कुछ देर वोल्टेज यहाँ वेट किया करंट के आने का, 90 डिग्री के बाद करंट को फिर छोड़ देगा। फिर करंट आगे बढ़ा और वोल्टेज दोनों आगे बढ़ा, फिर कौन बैठा गया, सी। तो सी बैठा गया, तो अब सी क्या करता है, वोल्टेज और करंट के साथ कैसा व्यवहार करेगा, वोल्टेज को रोक देगा। मतलब सी किसको रोकेगा, वोल्टेज को। तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, पीछे, किससे, आई से। तो इसलिए VC वोल्टेज क्या हो गया, आई से पीछे हो गया, पीछे है ना, और कितना डिग्री पीछे होता है, 90 डिग्री। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गया। अब तो यहां तक हमारा दो स्टेप खत्म। तीसरा स्टेप में हम लोग क्या निकालते हैं, प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा निकालने के लिए क्या है, ओम का नियम लगता है। ओम का नियम से R जैसे फॉर्मूला लगाता है V/I, उसी प्रकार से AC सर्किट में V/I को Z बोलते हैं। ठीक है, तो V/I को Z बोलते हैं, तो हम लोग क्या किए, देखो समीकरण 1 का फिर क्या किए, यूज लिए, और यहाँ पे V है और यहाँ I है, तो I को इधर कर दिया तो V/I बना, तो V/I को क्या बोलते हैं, Z। तो हमारा Z का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C। ओमेगा L को XL बोलते हैं और ओमेगा C को XC बोलते हैं। तो Z का हमारा ये एक नया फॉर्मूला बनके आ गया। ठीक है, चलो प्रतिबाधा निकल के आ गया। अब चौथा स्टेप में क्या निकालेंगे, शिखर मान। ये कला पहुंच गया ना, तो चौथा में कलांतर, फेजर डिफरेंस। ठीक है, तो कलांतर में क्या होता है, कला में अंतर। तो बताओ इसका और इसका कौन कौन लगा हुआ, V और C लगा हुआ है, ये दोनों एक दूसरे से कितना आगे पीछे चल रहा है, 90, 180। तो इसलिए लोग का फेजर डिफरेंस कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इसका कलांतर हो गया 180 डिग्री। ठीक है, जितना आगे पीछे चलेगा उसको लिख देना है। चलो उसके बाद क्या है, शिखर मान। कैसे निकालते हैं शिखर मान, V0 बटे, यहाँ पे तो है ना V0, किससे भागा दे देंगे, Z से। I चाहिए तो I बराबर क्या होता है, उनका नियम से V/R नहीं होता है, R का काम कौन कर रहा है, Z, और V तुम्हारा मैक्सिमम कितना है, V0। तो ये हो गया हमारा शिखर मान, I0 लिख देना है। फिर क्या है, अनुनाद।
अब देखो अनुनाद वाला जो है हमारा ग्राफ इंपॉर्टेंट है। अनुनाद देखो क्या होता है, अनुनाद मतलब होता है कि ऐसा कंडीशन जब हमारा क्या हो, एक्सएल एक्ससी के बराबर हो जाए, तो उस दौरान क्या होगा कि यहां से करंट मैक्सिमम बहेगा इस सर्किट में। तो हम हमेशा चाहते हैं कि मेरा सर्किट जो हम बनाए कितना मैक्सिमम करंट बह रहा है, तो उसी करंट को बताने के लिए हमको कौन सा स्थिति बनाना पड़ेगा, अनुनाद का। तो अनुनाद का स्थिति बनाने के लिए क्या करना होगा कि एक्सएल और एक्ससी को आपस में लड़ा के बर्बाद कर देना होगा। मतलब ऐसा कंडीशन जिस कंडीशन में एक्सएल एक्ससी के बराबर हो जाता है, उस कंडीशन को कहते हैं हम लोग अनुनाद। ठीक है, तो इस दौरान देखो क्या होगा, एक्सएल अगर एक्ससी के बराबर हो जाए तो उस दौरान जेड का वैल्यू कितना होगा, तो जेड का फॉर्मूला अभी तुम लोग का क्या आया, एक्सएल माइनस एक्ससी। तो जेड उस दौरान क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब सर्किट में कोई रुकावट आएगा, सर्किट में रुकावट नहीं है तो बढ़िया बात है ना, मेरा जिंदगी में रुकावट नहीं तो हमारा अच्छा बात है ना, गलत बात है, अच्छा बात है। तो इसीलिए हम लोग अनुनाद का स्थिति पैदा करते हैं किसमें, एसी सर्किट में। ठीक है, अनुनाद समझ में आया कि जब हमारा, सुनो अनुनाद पूछेगा, एक लाइन लिखवा देंगे अभी, हाँ, कि अनुनाद किसे कहते हैं, कि जब हमारा एसी परिपथ में क्या हो, प्रेरकीय प्रतिघात संधारित्रीय प्रतिघात के बराबर हो जाए, इस घटना को एसी सर्किट का क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। तो अनुनाद क्यों जरूरी है, तो अनुनाद का स्थिति हम सर्किट में इसलिए लाते हैं ताकि हमारा सर्किट से क्या हो, ज्यादा से ज्यादा या अधिकतम धारा प्रवाहित हो सके। ठीक है, उस घटना को हम लोग कहते हैं अनुनाद। समझ में आया, अनु का नाद, आपस में लड़ना है दोनों को। ठीक है, चलो अनुनाद की स्थिति में जेड कितना होता है, तो बोलेंगे जीरो। क्यों, प्रूफ हो गया। चलो अब देखो अनुनाद का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, कि अनुनाद फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये दोनों एक्सएल और एक्ससी किस पे वर्क करता है, हमारा आवृत्ति पे या फ्रीक्वेंसी पे। तो वो कौन सा फ्रीक्वेंसी होगा जब अनुनाद का स्थिति आएगा, तो उस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमेशा हम लोग को निकालने बोला जाता है। ठीक है, तो अनुनादी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए देखो क्या मदद लेंगे, तो हम लोग का और एक स्टेप जोड़ लो यहाँ पे, सातवां अलग टॉपिक है ये, कि अनुनाद फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति क्या होता है। तो अनुनाद आवृत्ति, तो देखो अनुनाद आवृत्ति क्या होता है, मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब देखो ये फ्रीक्वेंसी क्या है, इसको बोलते हैं एफ नॉट। क्या बोलते हैं, एफ नॉट। तो जब हमारा एक्सएल किसके बराबर होता है, एक्ससी का, इसी घटना को क्या कहते हैं, अनुनाद। तो अनुनाद नाम का चीज क्या काम करता है, समझ में आया। अनुनाद का घटना क्यों जरूरी है, एसी में अनुनाद क्यों पढ़ते हैं, ये सारा आंसर आया कि अधिकतम धारा। हम चाहते हैं कि हम जितना दे रहे हैं उतना आउटपुट में चला, इनपुट हम जितना दे रहे हैं आउटपुट उतना निकल जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, रुकावट वाला आदमी को खत्म करना होगा। तो एसी सर्किट में रुकावट खत्म करना, तो एल और सी को बर्बाद करना होगा। तो एल और सी को बर्बाद करना है तो कोई फ्रीक्वेंसी डालना पड़ता है, आवृत्ति, उस आवृत्ति पे एल और सी बर्बाद हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो हमारा मैक्सिमम धारा प्रवाहित होगा। तो बता, ओमेगा एक्सएल बराबर ओमेगा एल, फ्रीक्वेंसी में जाना है तो फ्रीक्वेंसी में जाने के लिए ओमेगा के पास जाना होगा। ठीक है, और यहाँ पे 1/ओमेगा सी। आगे अब देखो, अब ओमेगा बराबर तुम लोग एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 2π/t, जनरल फॉर्मूला। फिर इसी फॉर्मूला को लिखे होंगे 2πf। ठीक है, या एफ नॉट लिख लो, अनुनादी फ्रीक्वेंसी निकालना है। या इसी को फिर एफ, ये हो गया बिजली के लिए, बिजली में आवृत्ति को एफ बोलते हैं, लेकिन पुराना फिजिक्स में आवृत्ति ये दोनों होता है। ठीक है, ये मॉडर्न फिजिक्स है, ये क्लासिकल फिजिक्स। बिजली डिपार्टमेंट में एफ बोला जाता है और पुराना वाला फिजिक्स में म्यू बोला जाता है। ठीक है, या उसको मैकेनिकल फिजिक्स बोलते हैं, यांत्रिकी फिजिक्स। तो आप बताओ, ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं 2πf, साथ में एल बराबर 1/ओमेगा सी। तो यहां पर भी क्या लिखा जाएगा, 2πf/c। ठीक है, चलो यहाँ भी 2π, यहाँ भी 2π। तो इससे अच्छा होता है, देखो एक लाइन यहाँ और जोड़ देते हैं, एल हमारा ओमेगा को इधर लिया तो ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, और एल को उधर भेज दो तो 1/LC लिख सकते हैं। तो ओमेगा बराबर 1/√LC। तो एक फॉर्मूला इस फॉर्मेट में याद रखना कि हमारा ओमेगा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1/√LC। नहीं तो यहां से भी दिखा सकता है, देखो ओमेगा बराबर 2πf होता है /√LC। तो एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/2π√LC। तो ये अनुनादी फ्रीक्वेंसी होता है। मतलब एल और सी का वैल्यू ऐसा रखो, एल और सी का वैल्यू तो पता होगा तुमको, उसका वैल्यू पुट कर दो तो तुमको पता चल जाएगा कि हम उस सर्किट में कितना आवृत्ति देंगे कि दोनों एल और सी एक दूसरे को बर्बाद कर देगा। एल और सी तो दिया रहेगा ना, कि एल का वैल्यू 5 है, सी का वैल्यू 3 है, मान लो दे दिया। अब तुमको अनुनाद वाला कंडीशन उस सर्किट में लाना है, तो कितना फ्रीक्वेंसी डालने की आ जाएगा, तो तुम यहाँ से पता कर लो, एल का वैल्यू दिया है, सी का दिया है, तो तुम फ्रीक्वेंसी का पता लगा लो और उतना फ्रीक्वेंसी यहाँ से सप्लाई कर दो। तो उससे क्या होगा, इस सर्किट में जो एल और सी लगा हुआ था ना, वो अब महसूस ही नहीं होगा, आउट हो जाएगा। तो फिर सर्किट से मैक्सिमम करंट बहने लगेगा। तो इस दौरान हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब अनुनाद का स्थिति इसलिए पता किए, अनुनादी फ्रीक्वेंसी इसलिए पता किए ताकि हम पता कर सके कि हम कितना उसमें क्या डाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डाल सकते हैं और मैक्सिमम करंट बहा सकते हैं। ठीक है, इसलिए अनुनाद पढ़ना जरूरी है।
हाँ, क्या बोलते हैं, आरएलसी सर्किट जब पढ़ेगा तो तीनों लग जाएगा। तो V बराबर फॉर्मूला लगाएगा क्या, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस, और खाली ये सब पुट करता है। क्या पुट करेगा यहाँ, आई इंटू एक्सएल, फिर आई कॉमन आ जाएगा, ये आई इंटू आर, फिर आई यहाँ से कॉमन आने लगेगा, यहाँ पे आई एक्स एल माइनस एक्स सी आएगा होल स्क्वायर, यहाँ पर भी होल स्क्वायर लगा हुआ रहेगा, रूट लगा हुआ रहेगा, यहाँ तक आ गए। फिर आई सबसे कॉमन आएगा बाहर, ठीक है, सबसे कॉमन आ जाएगा आई, तो आई पूरा बाहर कर दो, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, चलो इसको ब्रैकेट नहीं देते, ऐसे स्क्वायर लिख देते हैं, तो यहाँ स्क्वायर कॉमन आ गया तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो आर प्लस एक्सएल माइनस एक्स लिख सकता है, ये हो गया तुम्हारा भी। हाँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भी निकल गया, जेड निकल जाएगा, बटे कर दो, जेड निकल के आ जाएगा, ठीक है, जेड निकल के आ जाएगा। उसके बाद तुमको देखना है ऐसा ही डायग्राम बनेगा जो अभी फेजर डायग्राम बनाए थे ना, वी एल इधर, आई इधर, वी सी इधर, वी एल इधर, और एगो वी आर तो आई के साथ ही चलता है, हाँ तीनों वाला में वी आर आई के साथ ही चलता है। आप बताओ, इसका परिणामी निकालना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो परिणामी तो ये दोनों का तुमको पता है कि वी एल माइनस वी सी होता है यहाँ पे, और ये दोनों का परिणामी फिर बाद में ऐसे करके निकाल देना, और ऐसे को भी आ जाएगा, टोटल भी हो गया, जे ना कल होगा, ये जी आप कितना रिपीट कर रहे हैं, तुम लोग से होगा कल क्या अलग